विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, वंचित विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों को कारगर बनाने का प्रयास किया। मात्र पिछड़े व्यक्ति को चेहरा बनाने का काम, मुखौटा बनाने का काम, कठपुतली बनाने का काम आदरणीय राजीव जी किया जाता है। मोदी जी चुनाव आता है तो कहने लगते हैं, चुनाव आते ही मोदी जी के सुर बदल जाते हैं, कहते हैं मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं। मुझे बताएं कि पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए। मध्य प्रदेश जहां मैं बैठी हूं 27% आप आरक्षण नहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार दिला पाई, आदरणीय कमलनाथ जी ने उसको करने का काम किया। तो ये करना क्या चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी भी पिछड़े बन जाते हैं, मोदी जी भी पिछड़े बन जाते हैं, हाँ, मगर पिछड़ों के लिए पिछड़े बनकर अपना फर्ज नहीं निभाते हैं। फर्ज किन के लिए निभाते हैं? फर्ज निभाते हैं अडानी और अंबानी के लिए, फर्ज निभाते हैं देश के सबसे अमीर चंद उद्योगपतियों के लिए। उनकी जेबें भरने का काम करते हैं, उन्हें और अमीर बनाने का काम करते हैं। देश के गरीब को और गरीब किए जा रहे हैं। महंगाई चरम पर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल जैसे ही बढ़ता है राजीव जी, बाकी सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इस बात से ये तो बात सर्वविदित है, सब जानते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब हमारे कांग्रेस के जमाने में मैं आपको बताऊं, हमारी सरकारों में डीजल पर 3 से 4 रुपए लिया जाता था एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोल पर हम लेते थे 9 से 10 रुपए। आज की आप स्थिति देख लीजिए, इन्होंने सीधे 32 और 33 रुपए डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। कहते थे पहले कि कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी बढ़ रही हैं, अब तो बढ़ी नहीं रही। अब तो आप देख लीजिए कहाँ $77-78 प्रति बैरल मिल रहा है कच्चे तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और कांग्रेस के जमाने में तो डबल हुआ करता था, $140 प्रति बैरल मिलता था हमें कच्चा तेल। तब भी हमने 65 से लेकर 70 तक गया, कभी 70 से 72 गया, उसके आगे भी 73 गया, लेकिन हमने उसको लिमिटेड रखा, उसको आगे करने का काम नहीं किया। लेकिन ये सरकार जब कच्चे तेल के दाम नीचे गिर जाते हैं, तब भी ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आज जनता के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी जेबें काटने का काम किया जा रहा है। खाद्य तेल की आप कीमत देख लीजिए, 200 पार जा रहा है सरसों का तेल। अरे गरीब आदमी क्या बनाएगा, क्या खाएगा? और उसके बाद ये ढोल पीटते हैं उज्ज्वला के। तो मैं उज्ज्वला की भी सच्चाई बता देती हूँ कि जितने इन्होंने सिलेंडर बांटे उज्ज्वला में, जो गए कनेक्शन, उसके बाद रिफिल आप देख लीजिए, रिफिल 14 करोड़ सिलेंडर रिफिल नहीं हुए। यानी भरवाने के लिए जनता के पास पैसे ही नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर, किसी के पास कमाई के साधन नहीं है। लोग जो अपनी भविष्य निधि बचा कर रखा करते थे, उनको निकाल कर पैसों को और इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उस चपरासी की नौकरी के लिए एमफिल, एमएससी और बड़ी बड़ी डिग्री धारक आवेदन लगाने का काम करते हैं कि हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए। ये कहते थे पकौड़े तलना रोजगार है। अरे हम मानते हैं पकौड़े तलना रोजगार है, लेकिन कोई एमबीए की डिग्री वाला